नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे जो हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना कब कब की जाती है। गणेश पूजन में कलश की स्थापना की जाती है। जो नवदुर्गे होते हैं उनमें कलश की स्थापना की जाती है। लक्ष्मी पूजन पर भी कलश की स्थापना की जाती है। जी हाँ, दिवाली पर कलश की स्थापना की जाती है। तो ये कलश की स्थापना की क्यों जाती है। और एक और बात, जो हम अष्टदल बनाते हैं वो बनाना क्यों ज़रूरी होता है, क्या है इसके पीछे का राज, ये हम सब आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। रेड कलर का बेल आइकन दिखेगा आपको, उसको क्लिक करना है, क्योंकि इससे होगा जो भी मेरी वीडियो मैं डालती हूँ, डेली एक वीडियो डालती हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप पूरी वीडियो देखकर उसका सही लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कलश की स्थापना। तो आज मैं पूरा बताऊंगी कि कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। और उससे पहले जो हम उसके नीचे अष्टदल बनाते हैं, जब हम कलश की स्थापना करते हैं उसके नीचे जिस पे रखा जाता है वो जगह जो हमको अष्टदल बनाना चाहिए। और अष्टदल क्यों बनाना चाहिए, ऐसा क्या ज़रूरी होता है। जब हम किसी पंडित से अपने घर में पूजा कराते हैं तो वो जब कलश की स्थापना करते हैं तो वहाँ पर एक अष्टदल बनाते हैं, ऐसा क्यों। आप इतना तो जानते ही होंगे, जैसे चारों दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे ही चारों दिशाओं के बीच बीच में भी, जैसे ये चार दिशाएं हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इनके बीच में भी दिशाएं होती हैं, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, ये चार दिशाएं होती हैं। तो ये टोटल हो गई 8 दिशाएं। इन 8 दिशाओं को दिखाने के लिए जो बनाया जाता है उसको कहते हैं हम अष्टदल। वो जो दिशाएं बनाई जाती हैं, जब हम अष्टदल बनाते हैं तो वो चारों दिशाओं और 8 दिशाओं को, 4 दिशाओं के बाद 8 दिशाओं को आमंत्रित करते हैं पूजन के लिए, उन सभी को। और 2 दिशाएं और होती हैं, पाताल और आकाश। तो उन सभी को आमंत्रित किया जाता है जब हम किसी पाठ पूजा को शुरुआत करते हैं, बनाते हैं उसको शुभ करने के लिए। जैसे कि अगर आपके घर में पार्टी होती है तो आप सभी रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं ना, तो ऐसे ही ये समझ लीजिए भगवान की पार्टी है और उसमें सभी दिशाओं को आमंत्रित किया जाता है कि वो इसमें आएँ और अपना योगदान दें, अपनी शुभ स्थितियाँ बनाएं, हमारे लिए शुभ कार्य को शुभ करने के लिए वो सही दिशाएं हमको दिखाएं। इसीलिए हमको अष्टदल बनाना पड़ता है। अब बात आती है कि अष्टदल कैसे बनाया जाता है। सबसे अच्छा है कि आप 4 दिशाएं बनाइए सीधी, और उनको 4 और भागों में बांट दो तो आपकी टोटल बन जाएंगी 8। ये आपकी 8 दिशाएं हो गई, लेकिन आपको बीच में से रेखाओं को कट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको बीच में, इसके लिए आपको 7 अनाज, वैसे तो 7 अनाज यूज़ किए जाते हैं। पहले होता था 7 अनाज होते थे, 7 तरह की मिट्टियाँ यूज़ की जाती थी, 7 घर का या 7 कुओं का पानी आता था, यानी कि 7 कुओं का पानी, यानी कि अलग अलग जगह से 7 जगह से मंगाया जाता था। लेकिन आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं कि गंगा जल को ही, क्योंकि वो अलग अलग देशों से बहता हुआ आता है तो उसको इतना पवित्र माना जाता है, और ये भी सोचा जाता है कि वो अलग अलग जगह से मिलकर आ ही रहा है तो वो सभी का उसमें कुछ अंश आ गया है, तो हम गंगा जल का यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह 7 अनाज का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो चावल का, आपने देखा होगा पंडित जी क्या कहते हैं, एक चावल ले लेते हैं और उनको हल्का सा पीला रंग लेते हैं। अच्छा, पीले कैसे रंगे जाते हैं, चलिए अब ये बात आई है तो मैं ये भी बता देती हूँ। अगर आपको जो चावल है उनको पीला कलर करना है तो उसके लिए आप क्या करें, चावल ले लीजिए और हल्का सा हल्दी का पानी बनाइए। हल्दी जो हम किचन में यूज़ करते हैं उसको पानी में पहले डाल के उसको घोल लीजिए चम्मच से, और फिर उसमें से चावल
डाल दीजिए। ये कार्य अगर आपको करना है, पीले चावल करने हैं, तो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो चावल सूख जाएंगे। और कुछ लोग जो केसर होती है उसको भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है, केसर को भी साथ में घोला जाता है। केसर को ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, लेकिन उसका कलर इतना नहीं आ पाता जितना कि हल्दी का आ जाता है। और हल्दी को भी अच्छा माना जाता है, शुद्ध पवित्र एंटीबायोटिक होती है, तो उसका यूज़ हम करके चावल को ऐसे करके उसको 2 मिनट के लिए चावलों को उसी में रहने दीजिए। फिर उसको निकाल के आप पेपर पे, किसी भी पेपर पे, वाइट पेपर पे आप ले लीजिए और उस पर सुखा दीजिए, क्योंकि जो पेपर होता है वो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, तो आपके चावल जो हैं वो जल्दी से सूख जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपके जो चावल हैं वो बन गए। अब आपको अष्टदल बनाना है, तो आप बीच में एक सर्किल बनाइए और उससे आपको दिशाएं बनानी हैं। जैसे 4 दिशाएं बना ली आपने, बीच में आपने सर्किल किया, बीच में सर्किल किया और ये यहाँ से की और उसके सामने से एक सीधी कर दी। ठीक है ना, ऐसे ऊपर से की, फिर नीचे ले गए, फिर इन दोनों दिशाओं के बीच में किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका अष्टदल बन जाएगा। और आप एक दूसरे की रेखाओं को कट भी नहीं करेंगे। तो रेखाओं का ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने आपको जो स्वास्तिक का जो बनाते हैं, हम स्वास्तिक जो बनाते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी रेखाओं को कट नहीं करते हैं, ऐसे इसकी रेखाओं को कट नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले आपको बीच में एक सर्किल बनाना है, उसके बाद सीधी रेखाएं आप खींच सकते हैं। ठीक है, और बराबर ही रखिएगा, सीधी रेखाएं रखिएगा। और फिर इन रेखाओं को जब ये बन जाए बराबर रेखाएं, इन रेखाओं दोनों को बीच में से जोड़ दिया। जैसे समझिए ये रेखा बनी है और एक ये रेखा बनी है और ये बनी है। ठीक है, ये रेखा बनी है, ये आपका पॉइंट है, ये रेखा बन गई, ये बन गई और ये बन गई। अब इन दोनों रेखाओं को ऐसे जोड़ दिया पॉइंट से। ठीक है ना, इन दोनों रेखाओं को ऐसे जोड़ दिया, ये एक दल बन गया, यानी कि एक पंखुड़ी बन गई। ये ऐसे जोड़ा था, 2 पंखुड़ी बन गई, तो ऐसे 2 और 2 4 इधर बन जाएंगी, 4 इधर, यानी टोटल 8 आपकी दिशाएं बन जाएंगी, जो कि 8 देवताओं को, हर जो दिशा होती है ना उनका भी मैं आपको बताऊंगी। हर दिशा का जो है ना अलग देवता माना गया है, और उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उन सभी को आमंत्रित किया जाता है कलश स्थापना के लिए। उससे पहले यह बनाई जाती है। मैं आपको जो 16 देवियों का आमंत्रण किया जाता है, वो दिवाली पे जो बनाई जाती है, षोडश बोला जाता है, उसको मैं फिर बताऊंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सबसे पहले कलश स्थापना के लिए उस जगह को आपको साफ़ करना है। उसके बाद 2 पोंछ के आपको साफ़ करना है। उसके बाद आपको, अगर चौकी पर बना रहे हैं तो कपड़ा आप येलो या फिर रेड कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद आप इसको, जो अष्टदल बोला जाता है, उसको आप बना लेंगे। उसके बाद आप कलश की स्थापना करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, आप जो कलश है उसको धो पोंछ के, माँज के, जो भी आपको करना है वो कर लिया आपने। उसके बाद कलश को हमेशा क्या करना चाहिए कि वस्त्र पहनाने चाहिए। वस्त्र आप कैसे पहनाती हैं, तो कम से कम 2 वस्त्र पहनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी देवी देवता को हो, चाहे कलश को, चाहे किसी को। तो जो हमारा कलावा होता है उसको हम कच्चा सूत बांधते हैं, जो कच्चा सूत होता है उससे हम 2 राउंड कम से कम, और वो आपका ऊपर है कि आप कितने बनाने चाहती हैं, लेकिन कम से कम 2 राउंड, जो उसका कलश का जो गला होता है, जहाँ पर वो पतला होता है, वहाँ पर आप 2 राउंड लगा के उसको एक गांठ बांधकर वहाँ रख दीजिए, यानी कि आपने कलश को कपड़े पहना दिए। अब आती है बात कि कलश में डाला क्या क्या जाता है। तो कलश के अंदर जो क्या क्या डाला जाता है उस पर ध्यान देने की बात है कि जब भी आप कलश में पानी भरते हैं तो पानी नहीं भरा जाता है। अब कहेंगे इतना गंगा जल कहाँ से आया किसी के पास कि कितना गंगा जल भरे, तो उसका भी एक नियम है। अगर आप सबसे पहले एक ढक्कन गंगा जल डाल देंगे और उसके बाद उसमें पानी डालेंगे तो वो गंगा जल के समान होता है। और इसी का विपरीत अगर करेंगे, यानी कि पानी आपने पहले डाल दिया और फिर उसमें गंगा जल डाला, तो वो पानी माना जाता है। ठीक है,
इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको उसमें गंगा जल डालना है, उसके बाद आपको उसमें पानी भरना है। और पानी भी कितना भरेंगे आप, उसको 1/3 यानी कि ऊपर जो उसका गला होता है उस एरिया को आपको खाली रखना है। 3 भाग आप उसमें पानी भर देंगे, क्योंकि उसमें अब अभी आपको और भी चीज़ें डालनी होंगी, तो जो पानी है वो उसका स्तर ऊपर आ जाए। लेकिन कभी भी आधा जो बर्तन आप पात्र लेंगे वो आधा नहीं भरते हैं, आधे से ज़्यादा ही भरते हैं कभी भी। वो भी मैं बताऊंगी कि आधा क्यों नहीं भरा जाता है। ठीक है, तो आपने इसमें पानी भर लिया। उसके बाद आपको उसमें डालने चाहिए एक हल्दी, हल्दी की जो गांठ आती है, वैसे तो उसमें एक जड़ी बूटी आती थी वो डालनी थी, लेकिन वो आजकल मिलती नहीं है, तो जो पंडित लोग हैं वो भी बताते हैं कि आप हल्दी भी डाल सकते हैं। तो एक हल्दी डालते हैं, उसमें थोड़ी सी रोरी डालते हैं, इलायची डालते हैं, ठीक है, लौंग डालते हैं। इलायची और लौंग वो अलग अलग पूजाओं के हिसाब से डाली जाती है, लेकिन आपको हल्दी डालनी है, उसमें रोरी डालनी है, अक्षत डालने हैं यानी कि चावल डालने हैं, और उसमें कुछ मीठा बताशा है तो वो डालना है आपको, एक फूल डालना है, कुछ पैसा जो सिक्के होते हैं वो डालना होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये उसमें डाली जाती हैं। ये उस कलश को पार्वती जी का रूप माना गया है, वो भी मैं आपको अलग बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डाल के उसको रख लेंगे। ठीक है, जो आपने अष्टदल बनाया है, जो उसका बीच का सर्किल है उसको खाली रखते हैं। जो सर्किल बनाया था ना मैंने, तो सर्किल को जब आप बनाएंगे ना तो उसको ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो जो राइस है वो साइड से हो जाएंगे, बीच में जो है स्पेस बना रहेगा। वैसे केवल उसी में जो आपकी 7 तरह के जो अनाज होते थे वो डाले जाते थे, लेकिन वो नहीं है, तो उस जगह को आप किसी भी और चीज़ से भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कलश की स्थापना आपकी हो गई। ये आपकी अभी केवल कलश की स्थापना हुई है। अब उसके बाद क्या करना है, जो कलश के ऊपर का भाग होता है उसमें आपको आम के पत्ते जिसमें आम जो आप खाते हो ना उसके पत्ते, उसको आपको उसके चारों ओर लगाना है। इन सब चीज़ों का अलग अलग महत्व होता है, मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आप इनको देख सकते हैं कि इनका अलग अलग महत्व क्या होता है। मैं हर एक के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती। ठीक है, तो उसमें जो ज़रूरी चीज़ें मैं वो बता रही हूँ केवल। तो आपने उसमें अपनी विषम संख्या में हमेशा याद रखिएगा, या तो 5 हो या फिर 7 हो जो पत्ते हैं, या फिर 2 हो। 2 भी रखे जाते हैं, वैसे 3 रखे जाते हैं, 3, 5, 7, वो आपकी इच्छा है कि आपकी किस तरह से आपको डेकोरेशन भी करना है, क्योंकि जब चीज़ें सुंदर चीज़ें आपको लुभाती हैं तो भगवान जी को क्यों नहीं लुभाएंगी। ठीक है ना, तो वो आप चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके बाद क्या रखा जाता है, एक कटोरी रखी जाती है। अब आता है जो श्रीफल बोला जाता है, जो नारियल बोला जाता है, उसको कैसा रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको उल्टा रख देते हैं, कुछ लोगों को सीधा रखना होता है, कुछ आड़ा तिरछा ऐसे रख देते हैं, वो नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है इसके बारे में भी अलग वीडियो बताऊंगी, लेकिन जो उसमें खास हमको ध्यान रखना है, जो नारियल होता है उसमें आपने देखा होगा 3 आँख बनी रहती है ना, ऐसे 3 छेद दिखते हैं आपको, 1 2 3 ऐसे ऐसे 3 छेद उसमें बने रहते हैं, उनको बोलते हैं आँख। तो वो उधर से सीधा होता है। ठीक है ना, तो जो वो आँख हैं उन आँखों को अपनी साइड रखना है, जैसे कि आप उनको देख सकें। उसकी जो नारियल की आँख है उसको हमेशा अपनी साइड रखना है, ना तो ऊपर रखना है, ना नीचे रखना है, ना भगवान की साइड रखना है, उसको सिर्फ अपनी साइड रखना है कि वो जो नारियल की जो आँखें हैं वो हमें देख रही हैं। यानी सभी देवी देवताओं जितने भी लोग वहाँ पर विराजमान हैं उन सब की निगाहें किधर हैं, वो हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगे। तो उन आँखों को अपनी साइड रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया है। शायद और लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसको हमेशा अपनी साइड रखते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको कलश की स्थापना करनी है, और इससे जुड़ी और भी अगर कोई बात हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप मेरी अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है, मेरी जो दी गई जानकारी है वो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सेंड करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को। ठीक है,
मैं अगर आपको कोई भी कैसी भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर मिलूँगी नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।